हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फॉर जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्पेसएक्स के द्वारा अभी यूएस मिलिट्री का एक सीक्रेटिव X-37B, ये एक मिलिट्री स्पेस प्लेन है जो कि लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है कि किस रॉकेट की मदद से इसको ऑफ स्पेसएक्स लॉन्च किया गया फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा यूएसए। तो फैल्कन हैवी, राइट, फैल्कन हैवी की मदद से ये X-37B स्पेस प्लेन को लॉन्च किया गया फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा यूएसए। नेक्स्ट, इन जैन स्पेसएक्स ने लॉन्च किया 21 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को। स्टारलिंक किसकी है? एलॉन मस्क की है। स्पेसएक्स भी एलॉन मस्क का ही है। उन्होंने अभी 21 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया इंक्लूडिंग द फर्स्ट 6 डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट्स। तो 21, इसी में ही आपकी 6 हैं डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट्स जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च की गई। पूछा जा रहा है किस रॉकेट की मदद से इनको स्पेस में लॉन्च किया गया, तो फैल्कन 9 की मदद से इनको स्पेस में लॉन्च किया गया फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। नेक्स्ट, एंड एक चीज़ और, जो ये स्टारलिंक सैटेलाइट है इनका एम क्या है? अर्थ के चारों तरफ कॉन्स्टलेशन बनाना सैटेलाइट्स का ताकि सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा सके इवन इन द रिमोट एरियाज। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी लॉन्च किया GSAT-20, राइट, दैट इज अ KA बैंड हाई थ्रूपुट सैटेलाइट यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम ऑफ स्पेसएक्स इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? NSIL,
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया GSAT-20, राइट, जिसको रीनेम कर दिया गया टू GSAT-2। ये एक KA बैंड हाई थ्रूपुट सैटेलाइट है। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया, करेक्ट, ऑफ SpaceX इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024 एंड ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली अनवेल किया? गोरोगा। ये इंडिया की पहली एंटी स्ट्रेस वियरेबल डिवाइस रहेगा, राइट। गोरोगा क्या है? ये पहली फर्स्ट एंटी स्ट्रेस वियरेबल। पूछा जा रहा है कि किस कंपनी के द्वारा अनवेल किया गया इसको रिसेंटली, तो ये ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के द्वारा अनवेल किया गया गोरोगा, राइट। ये इंडिया का पहला एंटी स्ट्रेस वियरेबल डिवाइस है। ये यूज करता है NIBS टेक्नोलॉजी को। NIBS क्या है? नॉन इन्वेसिव ब्रेन सिमुलेशन टेक्नोलॉजी को, ताकि आपकी एंग्जाइटी को रिड्यूस कर सके एंड मेंटल वेलनेस को बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट, पूछा जा रहा है आपको सही बताना है इसमें से ऑफ इसरोज आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो B ऑप्शन एंड C ऑप्शन ठीक है, A ऑप्शन आपका गलत आ जाता है। A कह रहा है कि इसरो ने लॉन्च किया आदित्य L1, ये एक सन की आउटर लेयर कोरोना को स्टडी करने का मिशन है। लैंग्वेज 1 पॉइंट पे इसको लॉन्च किया गया था एंड 2.1 मिलियन किलोमीटर से ये ट्रैवल करके इन 75 डेज यहाँ पे पहुंचा। तो नहीं, ये 2.1 मिलियन किलोमीटर्स नहीं, बट एक्चुअली 3.7 मिलियन किलोमीटर्स को ट्रैवल करके इन 126 डेज यहां पे पहुंचा है, ठीक। एंड B एंड ऑप्शन C दोनों ठीक है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली टेस्ट किया 3D प्रिंटेड इनोवेटिव propulsion सिस्टम, जिसको बोलते हैं रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन, RDRE, राइट। एंड इसको अल्बामा USA से अभी रिसेंटली टेस्ट किया गया। तो किसके द्वारा इसको टेस्ट किया गया है? तो नासा के द्वारा इसको टेस्ट किया गया, राइट। 3D प्रिंटेड इनोवेटिव प्रोपल्शन सिस्टम, जिसका नाम है RDRE, रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन, एंड अल्बामा USA से इसको टेस्ट किया गया। मूविंग ऑन, नासा ने लॉन्च किया 5 पेलोड्स टू सॉफ्टलैंड ऑन द मून सरफेस अब्रॉड डैश मिशन थ्रू यूनाइटेड लॉन्च अलायंस वुल्कन सेंटोर लॉन्च व्हीकल फ्रॉम केप कैनावरल फ्लोरिडा USA। तो किसके द्वारा, किस मिशन के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था नासा ने? तो पेरेग्रिन मिशन 1, PM मिशन 1, राइट। इसके अंडर इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे इसको। एंड यूजिंग यूनाइटेड लॉन्च अलायंस वुल्कन सेंटोर लॉन्च व्हीकल की मदद से फ्रॉम केप कैनावरल फ्लोरिडा USA। नेक्स्ट, नेम द असॉल्ट राइफल दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय DRDO फॉर इंडियन आर्मी। तो असॉल्ट राइफल का नाम बताओ जो कि DRDO के द्वारा लॉन्च की गई, राइट, इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च की गई। बताइए क्या नाम रहेगा इसका? वो है उग्राम। उग्राम ये आपका असॉल्ट राइफल रहेगी, राइट। एंड आपके DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया एंड इंडियन आर्मी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये 7.62 बाय 51 mm कैलिबर की ये मशीन आपकी असॉल्ट राइफल रहेगी एंड इसकी जो रेंज रहेगी 500 मीटर्स की इसकी फायरिंग रेंज रहेगी। नेक्स्ट, नेम द यूनिवर्सिटी दैट हैज रिसेंटली डेवलप्ड एन इलेक्ट्रॉनिकली कंड्यूसिव ग्रोइंग मीडियम कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सॉइल फॉर हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक देखो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपको सॉइल की ज़रूरत नहीं होती टू ग्रो। आप एक डिब्बे में ही कह सकते हैं, आप उसमें प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। रूट्स उसका पानी लेती रहेंगी, राइट। पानी के थ्रू ही सारे मिनरल्स जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है आप वो एडिशनली ऐड कर सकते हैं पानी में एंड उसी के थ्रू सब एब्जॉर्ब होगा, तो सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, करेक्ट। तो वो हाइड्रोपोनिक्स होता है। तो अगर सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम वहाँ पे एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं ताकि रूट्स को होल्ड कर सकें, राइट, प्लांट को होल्ड कर सकें, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो सारे पानी से मिल रहे हैं। तो इसी के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक ई सॉइल डेवलप की गई है फॉर हाइड्रोपोनिक्स। पूछा जा रहा है कि किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये डेवलप किया गया इलेक्ट्रॉनिक सॉइल फॉर हाइड्रोपोनिक्स। तो लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी, ये स्वीडन की यूनिवर्सिटी है, इनके द्वारा ये इलेक्ट्रॉनिक सॉइल को डेवलप करा गया। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने रिसीव किया दृष्टि 10 स्टारलाइनर। ये पहला इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, जिसको मेल UAV कहते हैं, वो लॉन्च किया गया है। तो दृष्टि 10 स्टारलाइनर, राइट, ये पहला मेल रहेगा मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV,
करेक्ट। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो अडानी डिफेंस एरोस्पेस, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के द्वारा इस यूएवी को लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के लिए। नेक्स्ट, नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक मोबाइल एप्लीकेशन RFD जो कि है रिपोर्ट फिश डिजीज टू ट्रैक एंड मॉनिटर द फिश डिजीज अक्रॉस इंडिया। तो जो भी डिजीज हैं फिशेस की उनको स्टडी करने के लिए, उनको रिपोर्ट करने के लिए, ताकि जो बाकी फिशरमैन हैं उनको आइडिया लग सके एंड वो पहले से प्रिपेयर हो सके, ये एक RFD रिपोर्ट फिश डिजीज एप्लीकेशन लॉन्च की गई। पूछा जा रहा है किस इंस्टीट्यूट या रिसोर्स सेंटर ने डेवलप करा इस रिपोर्ट फिश डिजीज एप्लीकेशन को। तो ये डेवलप किया गया है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा। नेशनल ब्यूरो ऑफ, आई करेक्ट नॉट दिस, ऑप्शन 4 नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, करेक्ट, डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, किस कंट्री के स्पेस स्टार्टअप ओरियन स्पेस ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया उनका पहला रॉकेट ग्रेविटी 1 जिसका नाम है यिनली 1, राइट, एंड इसको डेफू 15002, ये डेफू 15002 क्या है कि ओशंस में पानी होता है हर जगह, तो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, करेक्ट, मोबाइल प्लेटफॉर्म, मतलब जो कि हिल सकता है, इधर उधर जा सकता है, उसको चेंज कर सकते हैं उसकी लोकेशन को, तो उस पे ही लैंड किया जाएगा एंड उससे ही लॉन्च किया जाएगा, करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, लॉन्च किया गया रॉकेट ग्रेविटी 1 यिनली 1, करेक्ट, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है डेफू 1500, ये वाटर है एंड इसके ऊपर ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से इसको लॉन्च किया गया, करेक्ट। ओरियन स्पेस ये स्टार्टअप का नाम है, करेक्ट। पूछा जा रहा है ये किस कंट्री का स्टार्टअप है जहां से ये ग्रेविटी 1 को लॉन्च किया गया था, तो ये चाइना का रहेगा, राइट, यिनली 1। नेक्स्ट, नेम द मिसाइल दैट हैज रिसेंटली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ DRDO फ्रॉम चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो ये है आकाश NG, आकाश न्यू जनरेशन ये मिसाइल का नाम रहेगा, राइट, एंड इसने अभी इस मिसाइल को टेस्ट किया गया बाय DRDO, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे कहाँ से, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा इसको टेस्ट किया गया था। एंड ये आकाश NG ये स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल सिस्टम है जो हाई स्पीड एंड एजाइल एरियल थ्रेट्स को कैटर करने का काम करेगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया HIIA रॉकेट कैरिंग जापान इंफॉर्मेशन गैदरिंग सैटेलाइट ऑप्टिकल 8 into 500 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो किस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा ये लॉन्च किया गया HIIA रॉकेट, राइट, जो कि कैरी कर रहा था जापान की IGS ऑप्टिकल 8 को, इंफॉर्मेशन गैदरिंग सैटेलाइट ऑप्टिकल 8 ये सैटेलाइट का नाम है, HIIA ये रॉकेट का नाम है, जापान का ये कंपनी रहेगी एंड क्या नाम है, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस इन्होंने लॉन्च किया एक लोटस शेप्ड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट आइंस्टाइन प्रोब टू ऑब्जर्व द वायलेंट कॉस्मिक फिनोमिना ऑन अ डैश कैरियर रॉकेट फ्रॉम साउथ वेस्ट सिचुआन प्रोविंस ऑफ चाइना। तो अभी चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया एक लोटस शेप्ड सैटेलाइट, राइट, ये लोटस शेप सैटेलाइट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जिसका नाम रहेगा EINS आइंस्टाइन प्रोब, राइट, आइंस्टाइन प्रोब ये सैटेलाइट का नाम रहेगा, लोटस शेप सैटेलाइट है, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा लॉन्च की गई। पूछा जा रहा है किस रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था, तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट की मदद से इसको स्पेस में लॉन्च करा गया। नेक्स्ट, नेम द एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम दैट वाज रिसेंटली डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी टू एनहांस नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए एक एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम लॉन्च किया गया जिसका नाम रहेगा संभव। संभव की फुल फॉर्म भी आ सकती है, आपसे पता होना चाहिए, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। आई रिपीट, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी 25T बोलार्ड पुल टग, राइट, इसका नाम रहेगा भीष्म। तो पूछ सकते हैं भीष्म क्या है, ये एक 25T बोलार्ड पुल टग रहेगा। इसको लॉन्च किया गया टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा। पूछा जा रहा है कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसको लॉन्च किया गया था, राइट, क्योंकि टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही है। मूविंग ऑन, किस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ने रिसेंटली डेवलप किया डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर सेकेंड जनरेशन फॉर द फिशरमैन एट सी टू सेंड इमरजेंसी मैसेजेस फ्रॉम फिशिंग बोट्स। तो ये है इसरो,
राइट। इसरो ने अभी रिसेंटली डेवलप किया डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर सेकंड जनरेशन। ये बेसिकली क्या है, जो भी फिशरमैन सी में है एंड उनको कोई इमरजेंसी कॉल करनी है या फिर उनके पास उनको कोई इमरजेंसी फेस कर रहे हैं एंड दे नीड हेल्प, एंड तो उसके लिए अपनी फिशिंग बोट से ये इमरजेंसी डिस्ट्रेस मैसेज भेज सकें, इसीलिए ये डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर सेकंड जनरेशन को लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, अभी स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट ने लॉन्च किया एक्सियम स्पेस मिशन 3, एक्सियम AX3, ये एक्सियम कंपनी का मिशन है, राइट। ये लॉन्च किया गया स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से बाय कैरिंग डैश कंट्रीज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट एल्पर टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एल्पर जेराविक, राइट, ये वो पहला एस्ट्रोनॉट है जो कि लॉन्च किया गया। किस कंट्री के ये एस्ट्रोनॉट रहेंगे, तो ये टर्की के एस्ट्रोनॉट है, पहले एस्ट्रोनॉट जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच गए यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट ऑफ एक्सियम मिशन 3। एक्सियम मिशन 3 के अंडर ये पहले एस्ट्रोनॉट बने ऑफ टर्की जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए, एंड इस मिशन को लॉन्च किस रॉकेट की मदद से किया गया था, फैल्कन 9। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अजय भट्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड अस्त्रा मिसाइल्स फॉर द सप्लाई टू द इंडियन एयरफोर्स, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द अस्त्रा मिसाइल। तो ये जो अस्त्रा मिसाइल्स हैं ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा ये अस्त्रा मिसाइल्स को डेवलप करा गया है, राइट। अस्त्रा ये BVR रेंज मिसाइल है, दैट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ये आपकी एयर टू एयर मिसाइल है, करेक्ट, एंड ये एयरक्राफ्ट में, फाइटर एयरक्राफ्ट में माउंट की जाएंगी, करेक्ट, एज इट इज एन एयर टू एयर मिसाइल। इसको डेवलप किया गया था बाय DRDO, राइट, और इसको मैन्युफैक्चर किया गया, जैसे पूछा गया है हु मैन्युफैक्चर्ड इट, मैन्युफैक्चर किया गया है BDL के द्वारा। नेक्स्ट, किस कंट्री की डिफेंस मिनिस्ट्री ने टेस्ट किया एक न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन हेल 523। तो ये हेल 523 नॉर्थ कोरिया की एक अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबल अटैक ड्रोन रहेगा। नेक्स्ट, जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा ये स्पेस एजेंसी है जापान की, एंड इनके द्वारा अभी एक स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून जिसका नाम है स्लिम, ये लॉन्च किया गया ऑन द मून सरफेस, एंड इससे जापान 5th कंट्री बन गया है टू लैंड सॉफ्ट लैंड ऑन द मून्स सरफेस। मूविंग ऑन, किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया सोराया सैटेलाइट यूजिंग अ 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल क्वाम 100 सैटेलाइट कैरियर। तो क्वाम 100 सैटेलाइट कैरियर की मदद से एक सैटेलाइट लॉन्च की गई सोराया, राइट, सोराया सैटेलाइट का नाम है। पूछा जा रहा है किस कंट्री की ये सैटेलाइट रहेगी, तो ये ईरान की सैटेलाइट रहेगी सोराया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी नासा के साथ मिलकर लॉन्च किया X-59 क्वाइट सुपरसोनिक जेट को, X-59 क्वाइट सुपरसोनिक जेट को, राइट। ये वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट है जिसको सन ऑफ कॉन्कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, सन ऑफ कॉन्कॉर्ड। पूछा जा रहा है ये X-59 जो लॉन्च किया गया नासा ने किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया, तो लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, राइट, लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर नासा ने ये X-59 जो कि एक क्वाइट सुपरसोनिक जेट है जिसको सन ऑफ कॉन्कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, in Jan Dash became the first country in the world to incorporate a malaria vaccine into their routine national immunization program। तो कौन सी वो कंट्री है जिन्होंने, अभी वो पहली कंट्री बनी जिन्होंने मलेरिया वैक्सीन को अपने रूटीन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड करा, तो वो है रिपब्लिक ऑफ कैमरून। नेक्स्ट, इन जैन यार्ड 129 जिसको LSAM 19 के नाम से जानते हैं, राइट, that is the dash ammunition cum torpedo cum missile barge that was launched at सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एट थाने महाराष्ट्र। तो थाने महाराष्ट्र में सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया ये कौन से नंबर का एम्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज रहेगा जिसका नाम यार्ड 129 है। तो ये 5th एम्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज है जो कि सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया एट थाने महाराष्ट्र, राइट। नेक्स्ट है इंडियन नेवी ने कोलैबोरेट किया ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ताकि टेस्ट की जा सके एक ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये जो ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी रेंज रहती है ऑलमोस्ट 450 to
500 किलोमीटर। इससे पहला जो नॉर्मल ब्रह्मोस मिसाइल रेंज है, मिसाइल है, उसकी जो रेंज रहती है वो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स तक रहती है। एंड जो एक्सटेंडेड रेंज है उसकी 450 से 500 किलोमीटर रेंज रहती है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी साइमल्टेनियसली लॉन्च की 3 सैटेलाइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग 2 स्टेज लिक्विड फ्यूल सिमोग्र फिनिक्स सैटेलाइट की मदद से, फिनिक्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से। तो किस कंट्री ने लॉन्च की ये 3 सैटेलाइट्स? कंट्री का नाम रहेगा ईरान, राइट। इन्होंने 3 सैटेलाइट्स लॉन्च की लिक्विड फ्यूल सिमोग्र फिनिक्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से। आन 3 सैटेलाइट्स का नाम क्या है? हातेफ 1, दूसरा है मेहदा, फिर आ जाता है कीहैन 2, राइट। ये वो 3 सैटेलाइट्स हैं जो कि लॉन्च की गई फिनिक्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे, यानी ये ईरान की रहेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर जैन मंथ। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया इट्स ओन सैटेलाइट, ये हम देख ही चुके। ईसीआई ने लॉन्च किया एनकोर, ये भी देख लिया। फिर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, कहाँ पर? बेंगलोर में। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 न्यू दिल्ली में। नीति आयोग ने होस्ट किया स्टेट लेवल इनोवेशन वर्कशॉप इन आईआईएम बेंगलोर। देन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स ने ऑर्गेनाइज किया आईसीसी सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 को। इंडिया एंड श्रीलंका इन्होंने रीलॉन्च किया इकोनॉमिक एंड टेलीकॉम कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट नेगोशिएशन। दैन इंडिया एंड यूएई इन्होंने साइन किया एक एमओयू टू स्ट्रेंथन एजुकेशनल टाइज। मुंबई रैंक्ड 4th इन द ग्लोबल हाउसिंग प्राइस राइज, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, थाईलैंड ने अनाउंस किया वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस टू बूस्ट टूरिज्म। सीबीएसई इन्होंने ओपन किया न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, कहाँ पर? यूएई में। वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ पर हुआ था? दुबई में हुआ था। नेक्स्ट, कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को। देन ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीट कहाँ पे हुई? आईआईटी गुजरात में। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हैज़ बिन एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट 5 years। एलएनटी ने कंस्ट्रक्ट किया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन आंध्राज भोगापुरम। देन दिल्ली बैंक्स ऑन आईआईटी कानपुर आर्टिफिशियल रेन टू टैकल पॉल्यूशन क्राइसिस। जल दिवाली वाटर फॉर वीमेन, वीमेन फॉर वाटर कैंपेन, ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। चिली 95th मेंबर बन गई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ये इनिशिएटिव 2015 में लॉन्च किया गया था इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा मिलके। अजय माथुर यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहेंगे और गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। देन यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया काउ सेंसस, इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। देन 8th एडिशन ऑफ विजाग नेवी मैराथन, ये कहाँ पर हुई? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम विजाग से याद रखेंगे। देन आईआईटी मद्रास इन्होंने इस्टेब्लिश किया पहला इंटरनेशनल कैंपस, कहाँ पर? ज़ांज़ीबार में, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, अडानी ग्रीन इन्होंने 8.4 गीगावाट का मार्क क्रॉस किया एंड इंडिया की 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है। मुद्रा एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है, राइट। इट बिकेम द इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टू हैंडल 16.1 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया भारत आटा इनिशिएटिव फॉर अफोर्डेबल व्हीट फ्लोर। 10th कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल हुआ, कहाँ पर? भुवनेश्वर में। टीएचडीसी इंडिया ने स्ट्राइक पैक्ट किया एक साइन टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन कर्नाटका। न्यू दिल्ली होस्ट करेगा 33rd कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड एनिमल हेल्थ। उत्तराखंड वो पहली स्टेट बन गई टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। अयोध्या सेट कर रहे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इन्होंने सेट किया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटिंग 22 लाख दिया। देन आयना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़, ये एक पोर्टल है जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। मेघालय ने लॉन्च किया फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू अचीव जीरो हंगर। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडिया ने रैंक किया 2nd इन एम्प्लॉयज़ वेलबिंग इंडेक्स, जहां पर टर्की की रैंक आई 1st एंड जापान लोएस्ट रैंक पे था। मीका ये वर्ल्ड का पहला रोबोट सीईओ बन गया है, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। देन जापान को अभी एक नया आइलैंड मिला आफ्टर एन अंडरसी वॉल्केनो इरप्शन। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव किया 50% कोटा इंक्रीज। 6th मीटिंग ऑफ इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग हुई, कहाँ पर? वियना में। 800 एक बायोपिक का नाम है जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की है। देन इंडिया की रैंक रही 117 अमंग 129 नेशंस इंक्लूसिव इंडेक्स बाय यूएस वेरिसिटी न्यूजीलैंड में, राइट। और न्यूजीलैंड की फर्स्ट पोजीशन रही यहाँ पर। इंडिया की 117वीं रैंक इन इंक्लूसिवनेस इंडेक्स बाय यूएस वेरिसिटी एंड न्यूजीलैंड की यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन रही। देन न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया इंटरेक्टिव मैप फॉर बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन। नेक्स्ट आ जाता है, इसको इग्नोर करेंगे, शीतल महाजन, ये वो पहली वीमेन बन गई जिन्होंने स्काई डाइव किया फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। देन पीएम मोदी लॉन्च्ड पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन एंड विकसित भारत संकल्प यात्रा। इंडिया ने होस्ट किया 2nd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट।
हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया सिटीज 2.0 न्यू दिल्ली में। दिल्ली एयरपोर्ट ने सनफ्लावर इनिशिएटिव लॉन्च किया। इंडियन रेलवेज इन कोलैबोरेशन विद आईआरसीटीसी इन्होंने भारत गौरव टूरिस्ट लॉन्च किया। देन इंडिया एंड यूएसए के बीच में एक डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक एमओयू साइन किया गया। कोची इन कॉननेस्ट लिस्ट, ये बेस्ट प्लेसेस टू विजिट आई इन 2024, कोची केरला में है। देन 42nd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। देन WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने साइन किया एक ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर 2 days ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? अहमदाबाद में। देन 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर? गोवा में। लद्दाख को 4th GI टैग मिला है सी बकथ्रोन के लिए। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन। धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया 37th PM श्री केंद्रीय विद्यालय, 26 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय उड़ीसा में। बिहार गवर्नर ने अप्रूव किया बिल रेजिंग रिजर्वेशन फ्रॉम 50% टू 65% फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। देन IFFI 2023 की बात करें तो राजकुमार हिरानी टू हेड द जूरी पैनल फॉर द बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करें तो इन्होंने होस्ट किया इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को, और ये कहाँ पर हुआ? शिलोंग में हुआ। देन बेंगलोर ने टॉप किया वीमेन लेड स्टार्टअप्स को। कौन सी सिटी ने टॉप किया? बेंगलोर ने, इसको मार्क करके चलेंगे। देन 7th एडिशन ऑफ बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट अभी स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये कहाँ पर हो रहा है? नागालैंड में हुआ दिसंबर में। कहाँ का फेस्टिवल है? नागालैंड का। देन केरला के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ने मेड इट टू द UNWTO लिस्ट, बिल्कुल मार्क करेंगे इसको। देन मेघालय ने लॉन्च किया वाटर स्मार्ट किड कैंपेन टू फॉस्टर वाटर कंजर्वेशन अवेयरनेस अमंग यंग माइंड्स। सैफरन, इसको GI टैग मिला फ्रॉम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। देन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन्होंने डिक्लेयर किया 25 नवंबर को एज अ नो नॉन वेज डे, मार्क करेंगे ये भी। देन मध्य प्रदेश को भी इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व मिला इन दमोह, टू बी ऑपरेशनल इन 2 से 3 महीने में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में। देन इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इन्होंने अभी एक रिपोर्ट निकाली, करेक्ट, नीड कंसर्न फॉर द वर्कर्स एंड लेबर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, करेक्ट। देन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में भी एक MOU साइन हुआ इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। देन आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नेम्ड has been changed to Ayushman Arogya Mandir. Then Ministry of Mine is about to launch first ever tranche of strategic mineral auction. Then inauguration of Hemfest 2023 कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद में। Department of Revenue under the Ministry of Finance is hosting the Asia Pacific Workshop for Money Laundering Cases. Then विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ पर हुई? महाराष्ट्र में हुई। काशी तमिल संगम is scheduled to be launched in December 2023. इंडिया का फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस is going to be set up कहाँ पर? इन उत्तर प्रदेश। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 ये एक टूरिज्म इनिशिएटिव था लॉन्च्ड बाय PM मोदी। इंडिया की जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, उनको विजिट करने की यहाँ पे बात की गई। अभी ये जम्मू एंड कश्मीर में विजिट कर रहे थे एंड उसी के दौरान विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम के अंडर एट बख्शी स्टेडियम इन श्रीनगर इन्होंने यहाँ पे ये देखो अपना देश पीपल्स चॉइस लॉन्च किया। इससे क्या होगा? इंडिया में टूरिज्म बढ़ेगा। देखो टूरिज्म ना किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो हसल चल रही थी, तो उसमें हमने देखा जब मालदीव से इंडिया ने लड़ाई की, या फिर लड़ाई नहीं कहेंगे, जो भी पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, तो इंडियन टूरिस्ट ने बाइकआउट करना शुरू किया, तो ऑलमोस्ट 33% टूरिज्म डिक्लाइन हो गया वहाँ पे। दैट मीन्स 1/3 ऑफ द टूरिस्ट जो मालदीव जाते थे वो इंडियंस होते थे एंड उनकी इकोनॉमिक काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती थी इंडियन टूरिस्ट पे। तो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोविड-19 के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा तो आपका श्रीलंका काफ़ी डिपेंडेंट था टूरिज्म सेक्टर पे, लेकिन जब टूरिज्म लगा तो लॉकडाउन लगा तो टूरिज्म एकदम बंद हो गया, तो इनकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट देखने को मिला। ठीक है, तो PM मोदी के द्वारा ये देखो अपना देश पीपल्स चॉइस ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, बेसिकली टूरिज्म को बढ़ावा देने की ये बात करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। इन्होंने भी किस कंट्री के साथ एक प्रोटोकॉल साइन किया फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी? तो वो है हमारा इंडिया। इंडिया एंड डोमिनिक रिपब्लिक के बीच में ये प्रोटोकॉल साइन किया गया ताकि जो ट्रेड है उसको बढ़ावा दिया जा सके, राइट। इसके अंडर दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस हैं उसको बढ़ावा देने का ये काम करता है। एंड इंडिया 2024 में इंडिया और डोमिनिक रिपब्लिक के 25 साल पूरे हो गए थे ऑफ
डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इसको भी सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ये प्रोटोकॉल साइन किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ट्रेड इंडिया में और इन दोनों के बीच में हो सके। एक एडिशनल न्यूज़ याद रखेंगे, इंडिया डोमिनिक रिपब्लिक से क्या इंपोर्ट करता है? गोल्ड। और इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है डोमिनिक रिपब्लिक को? जैसे फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल्स, 2-3 व्हीलर्स, राइट, ये सब जाते हैं टू डोमिनिक रिपब्लिक। और इंडिया लेता क्या है डोमिनिक रिपब्लिक से? गोल्ड। नेक्स्ट आ जाता है भारत शक्ति। ये एक इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस फायर पावर एक्सरसाइज है जो कहाँ पर हुई? ट्राई सर्विस का मतलब कि यहाँ पे इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेवी ने और इंडियन एयरफोर्स, तीनों का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। एक्सरसाइज का नाम रहेगा भारत शक्ति। कहाँ पर हुई? ये हुई पोखरान। पोखरान कहाँ पर है? राजस्थान में। तो पोखरान राजस्थान में हमें ये एक्सरसाइज भारत शक्ति देखने को मिली, जो कि एक ट्राई सर्विस फायर पावर एक्सरसाइज है। कब हुई? 12 मार्च को हुई, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया टू राजस्थान। फिर ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तीनों आर्मी फोर्सेस के यहाँ पे पार्टिसिपेशन था, जिसमें से अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो T-90 टैंक्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, अर्जुन टैंक का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, धनुष का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, आकाश वेपन सिस्टम का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, ड्रोन्स का यहाँ पर पार्टिसिपेशन था, पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी की तरफ से हमें नेवल एंटी शिप मिसाइल्स, कार्गो कैरिंग एरियल व्हीकल्स, राइट, एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स, राइट, इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अगर हम देखें तो LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। देन मार्क 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी 2890 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? ताकि 25 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को ऑफ इंडियन नेवी हम अपग्रेड कर सकें। अगर आपको याद हो, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन ने किनको, श्रीलंका को गिफ्ट दिया था फॉर सर्विलेंस। पहला जो दिया था वो अब वापस आ गया है इंडिया में फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंड फिर दूसरा एक और डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट श्रीलंका को दिया था ताकि उनकी सर्वेलेंस में कोई कमी ना आ सके। कमिंग बैक, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2890 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया? वो है हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ताकि 25 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को ऑफ इंडियन नेवी हम अपग्रेड कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट, वंदे भारत ट्रेन सेट्स, ये अभी सप्लाई किए जाएंगे किस फैक्ट्री के द्वारा? तो वंदे भारत ट्रेन सेट्स को कौन बना रहा है? तो मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री। अभी पीएम मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ये मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे रहेगी? ये है लातूर, महाराष्ट्र में, जो ये अभी फैसिलिटी सेटअप की गई। और इसी के साथ साथ 506 रेलवे प्रोजेक्ट को डेडिकेट किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसमें से हम वेगन रिपेयर वर्कशॉप एट बंदेरा, वंदे भारत चेयर कार मेंटेनेंस कम वर्कशॉप जो कि पुणे में रहेगी, ये सारी रहेंगी। करेक्ट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, जो ये हम बात कर रहे हैं रेल्स की, क्योंकि इंडिया में सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा अगर हम देखें तो पीएम मोदी ने 4 रेल कोच रेस्टोरेंट्स को भी लॉन्च किया। कहाँ पर? नासिक रोड में, अकोला में, मुंबई की अंधेरी में एंड बोरीवली में। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 8073 करोड़ रुपीस विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू एक्वायर हाउ मेनी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किसके साथ किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया। 8073 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3, राइट, इसको प्रोक्योर करने की बात की गई। इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड को ये दिया जाएगा। और यहाँ पे भी याद रखेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड को कितने मिलेंगे और इंडियन आर्मी को कितने मिलेंगे, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पे जो आपके ये मिलेंगे, ये हैं इंडियन कोस्ट गार्ड को 9 और इंडियन आर्मी को 25 हेलीकॉप्टर मिलेंगे। फिर इसी के अंदर याद रखेंगे तो टोटल कितने हो गए? 34, राइट। यही पूछा गया कि कितने का कॉन्ट्रैक्ट था ये, तो 34 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 का ये। नेक्स्ट पे आते हैं एथेनॉल 100, इसी को हम E100 के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट। ये एक ग्रीन फ्यूल है। करेक्ट। गैसोलीन के रिप्लेसमेंट में आप इस फ्यूल को यूज कर सकते हैं, राइट। E100 इथेनॉल 100, राइट। ये अभी लॉन्च किया गया कहां पर? IOCL के
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट में, जो कहाँ पर है, अरविंद रोड सर्विस स्टेशन, न्यू दिल्ली में। देन ये जो E100 इथेनॉल 100 रहेगा, इसके जो पहले आउटलेट्स रहेंगे ना, वो कुछ स्टेट्स में लॉन्च किए जाएंगे। ऑलमोस्ट 183 रिटेल आउटलेट्स पे अवेलेबल रहेगा इन स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड तमिलनाडु। ठीक है, मूविंग ऑन, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इन्होंने अभी किस आईआईटी के साथ पार्टनर किया ताकि हमारा जो ऑटोमोटिव सेक्टर है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है, इसको ग्रो किया जा सके, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट लाई जा सके एंड नई टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जा सके, नई मशीन्स को लाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट हो सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पे आईआईटी रुड़की के साथ टाइप करा, करेक्ट। और इस पार्टनरशिप के अंडर हम देखेंगे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा एट आईआईटी रुड़की ओनली, जो कि आपका इंडस्ट्री एक्सेलरेटर की तरह काम करेगा एंड यहाँ पर इस इंडस्ट्री को, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बूस्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट है INS तीर, ये इंडियन नेवल शिप तीर है। इसने अभी पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस में। ये कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज है, यहाँ पर 19 से भी ज़्यादा नेशंस का पार्टिसिपेशन हमें देखने, करेक्ट, 16 नेशन से भी ज़्यादा का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी 2019 से पार्टिसिपेट करती आ रही है। पूछा जा रहा है लोकेशन क्या रहेगी जहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, तो शीशेल्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। उस हेडक्वार्टर का नाम बताओ ऑफ इंडियन, नॉट आर्मी, इंडियन नेवी, जो अभी इनॉग्रेट किया गया हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह के द्वारा। तो नौसेना भवन कहाँ पर रहेगा, न्यू दिल्ली में रहेगा। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट, दिल्ली कैंट में रहेगा नौसेना भवन। यह भी इंडियन नेवी का नया हेडक्वार्टर है, करेक्ट, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, कैंट एरिया में। इंडिया along with which country signed a memorandum of understanding on law dispute resolution to boost ties। तो लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए, राइट, इन इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो बेसिकली क्या है, जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं एक दूसरी कंट्रीज के बीच में, उनको सॉल्व करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से सॉल्व करके, जो रिलेशन है वो इम्प्रूव करके, जो ट्रेड है उसको फ्लरिश करने के लिए इंडिया ने सिंगापुर के साथ अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ऑन लॉ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टू बूस्ट ties. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.